हेलो दोस्तों, ये जो मेरी आज की वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं सो कॉल्ड डेड से। ऐसे पैरानॉर्मल साइंस तो कहता है कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। कई बार मैंने देखा है कि मेरे कुछ वीडियोस पे बहुत ऐसे कमेंट आए हैं कि मुझे मेरे डैड से बात करनी है, मुझे मेरी मॉम से बात करनी है, मुझे मेरे सिस्टर से बात करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये लोग पैरानॉर्मल रिसर्चर या एक्सपर्ट को कांटेक्ट करते हैं। अगर उनके सिटी में वो अवेलेबल है तब तो उनके लिए काम आसान हो जाता है, और अगर नहीं है तो फिर वो कांटेक्ट करते हैं। जैसे दिल्ली में कोई दिल्ली बेस्ड है, कोई मुंबई बेस्ड है। डिस्टेंस फैक्टर के कारण ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी इम्प्रैक्टिकल हो जाती है कि कोई दिल्ली से अगर मान लीजिए कोलकाता जा रहा है या कोलकाता से कोई मुंबई जा रहा है तो ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल हो जाती है ड्यू टू कॉस्ट फैक्टर्स एंड सेवरल अदर काइंड ऑफ फैक्टर्स। तो ये वीडियो का जो मेरा मकसद है ये कि कोई भी जो डरता नहीं हो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है अपने नियर एंड डियर वन से। उसको किसी तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना उसे K2 मीटर चाहिए, ईवीपी भी नहीं चाहिए, कोई स्पेशल कैमरा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मोबाइल फ़ोन जिसमें ठीक ठाक वीडियो बनती है। बहुत हाई एंड का भी मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए। अगर किसी के पास 7,000 6,000 का भी मोबाइल फ़ोन है उससे भी काम हो जाएगा। और हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें किस तरह के सामान का हम यूज़ करते हैं वो सारे घर में अवेलेबल होते हैं, सबके पास होते हैं। तो मेरी ये वीडियो उस पर बेस्ड होगी। हाँ, किसे नहीं करना है, किस कंडीशन में नहीं करना है, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा ये। तो अब इसको शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास एक ये स्पून है और ये एक धागा, फैब्रिक जो कपड़े के लिए होता है। मैंने क्या किया है, ये जो स्पून है, स्पून में ये धागा, इसे यहाँ पे बांध दिया है। अब इस धागे को क्या करना है, इसके टॉप पार्ट को, इसे आपको जो पाथ है जैसे दरवाज़ा या रास्ता, तो जो दरवाजे के ऊपर इसे आपको हैंग करना है। ऐसे इस तरीके से इसको हैंग करना है। ये हैंग करने के बाद ये आप कुछ भी कीजिए काफ़ी देर तक ये हिलता रहेगा। ये फ़ैन ऑन ऑफ होना चाहिए, एसी ऑफ होना चाहिए, घर के दरवाजे खिड़की बंद होने चाहिए। आप बस इसको शांत होने दीजिए, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये जब बिल्कुल शांत हो जाएगा उसके बाद आप कम्युनिकेशन शुरू कीजिए कि हाँ जो भी है, कि आप क्या यहाँ कोई मौजूद है, अगर है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हाँ आप अपनी प्रेजेंस दिखाइए। ठीक है, ये सब अचानक से नहीं होगा। अगर अचानक से हो जाता है तो आप बहुत लकी हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जब आप सक्सेसफुली कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं, आपको बड़े प्यार से कहना है कि अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो इसे छू सकते हैं या हिला सकते हैं। ये इस तरह का मूवमेंट करेगा, ये जैसे पेंडुलम होता है उस तरह का करेगा ये। ठीक है, आप इसे चाहे तो खुद से शांत होने दीजिए या आप इसे रोक करके इसे बिल्कुल स्टिल होने दीजिए। अभी ये जो मैं हिल रहा है ये मेरे हाथ के कारण, क्योंकि मेरा हाथ स्टिल नहीं है, थोड़ा बहुत मूव कर ही रहा है। बट जब इसे आप किसी दरवाजे के ऊपर जो चौखट होता है वहाँ पर आप इसे हैंग कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये हिलेगा नहीं। आप चाहें तो इसको अपने सीलिंग फैन पे भी कर सकते हैं, लेकिन सीलिंग फैन पे थोड़ा इसको टाई करना बांधना थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है वो। ये सबसे सिंपल और आसान मेथड है। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन भी आप कह लीजिए इसे एक तरह का, जो क्योंकि ये बहुत हल्का है और इसके लिए बहुत ही कम फोर्स चाहिए, बहुत कम फोर्स चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि जो स्पून है, चम्मच है, ये हल्का हो। ये एक मेथड है, इसे मैंने पहले बहुत बार यूज़ किया है और मुझे इसमें सक्सेस भी मिला है। आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ।
अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड में मैंने एक ये स्टील का बोल लिया और इसमें कुछ पानी है। मैंने इसमें कुछ पानी डाला है और इसे शांत होने दिया है। आपको वही स्टेप दोहराना है। मोबाइल फ़ोन आपका इस तरीके से हिले डुले नहीं, ये शांत होना चाहिए। फ्लैश पे कर रहे हैं, अंधेरे में अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे आप पूछेंगे कि क्या कोई यहाँ मौजूद है, अगर कोई मौजूद है या आप जो भी नाम लेना चाहते हैं, अगर आप नाम किसी का लेना चाहते हैं जिससे आपको कम्युनिकेट करना हो तो आप नाम ले सकते हैं। आप ये पूछेंगे कि क्या आप इसे छू सकते हैं। देखिए, अगर कुछ होगा ना, आपको इस तरह का वेव्स दिखेगा। ये इसको ध्यान देना है, ये बहुत फास्ट होता है। मैं ये कर रहा था, जो मेरे पास हम्म, ये शुगर है, ये मैं इससे आपको दिखाने के लिए क्रिएट कर रहा था कि हाँ इस तरह के वेव्स बनेंगे। ठीक है, ये मतलब आपको लगेगा कि हाँ, लेकिन ये सब पॉसिबल कहाँ है और इसे आप समझ कहाँ सकते हैं। अगर टेबल पे रखा है तो टेबल नहीं हिलना चाहिए। देखिए, मेरे हाथ रखने से हिल गया ये। रूम में एयर का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए, फ़ैन ऑफ होना चाहिए, एसी ऑफ होना चाहिए, दरवाजे खिड़की बंद होने चाहिए। और अगर साइलेंस हो, अच्छा वाला कहते हैं साइलेंस, एब्सोल्यूट तो नहीं बोल सकता, तो बहुत अच्छा है। हो सकता है मोबाइल पर कोई वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाए जो आप बाद में सुनेंगे हेडफोन लगा करके, तो आपको कुछ सुनाई दे। और जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं ना, जैसे मैंने पूछा, मैंने मान लीजिए एबीसी, मैंने कहा क्या एबीसी आप यहाँ हैं। मैंने जस्ट एक अजम्पशन किया कि किसी का नाम एबीसी है। फिर मुझे रुकना है कुछ सेकंड, और ये मैं कैसे करूँगा टेस्ट। मुझे तो देखिए कुछ नहीं सुनाई दिया। अगर रिकॉर्ड होना हुआ होगा तो ये फ़ोन का भी जो हमारा माइक्रोफोन होता है ना, ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये ईवीपी के बराबर काम कर जाता है कई बार। तो ये दूसरा मेथड है, बहुत इजी मेथड है, काम भी करता है। बहुत लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि ऐसे में उनको इसके ऊपर कुछ फेस जैसा भी बनता हुआ दिखा है। क्या यहाँ कोई फेस बन सकता है किसी का, अगर कोई यहाँ मौजूद है तो? आप अपने आप को दिखा सकते हैं इस पानी में, रिफ्लेक्शन। आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस पे। क्या आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? अगर यहाँ कोई है तो क्या अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकता है, इसके ऊपर दिखा सकता है? मैं इस पानी में देखना चाहता हूँ आपको। मैं आपको एक और सिंपल मेथड बताने जा रहा हूँ। ये जस्ट आपके इलस्ट्रेशन के लिए, मैंने इलस्ट्रेशन के लिए किया है। अगर आपके घर में कोई काला बेडशीट हो, काला बेडशीट अगर ना हो तो जो ब्लैक पॉलीथीन होता है जिसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है, अगर वो है, ज़्यादा नहीं चाहिए, ये लगभग होगा, ये 2 मीटर होगा। अगर इतना बड़ा है तो आप इसे, जो पार्ट है, मतलब जैसे दरवाजे के साथ में, जैसे आप दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं तो उसके आगे, या बेड के साथ में, नॉर्मली कोई भी अगर बेड पे सोने के लिए जाता है तो एक रूम के साथ में थोड़ी सी जगह होती है, ओके। और आपको लगता है कि नहीं, वो कमरा बंद है काफ़ी दिनों से, वहाँ पे वो किसी का था, और आपको डाउट होता है कि हाँ वो वहाँ विज़िट करते हैं, हाँ, या आप उसको बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में कह लीजिए कि उनके स्पिरिट, उनकी आत्मा वहाँ आती है। तो ये देखने का तरीका है कि पहले इसे हम ज़मीन पे रखेंगे, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो ब्लैक जो मैंने पॉलीथीन बोला है वो हो। उसके इसके ऊपर मैं, हालांकि ये करूँगा नहीं क्योंकि ये गंदा हो जाएगा। ये एक्चुअली ये स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन है ये। इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि पाउडर, जो टेल्कम पाउडर होता है, वो टेल्कम पाउडर को रखेंगे। ठीक है, टेल्कम पाउडर को रखेंगे और एक पेपर लेकर के उसको
इवनली, बिल्कुल वो वाइट वाइट दिखेगा। तो उससे होगा क्या ना कि आप इसको करके छोड़ देना है इसको। हाँ, बहुत लोग रहते हैं, वेट करते हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं। ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फ़ैन, वही बताया कि फ़ैन ऑफ होना चाहिए, एसी ऑफ होना चाहिए, दरवाजे खिड़की बंद होने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी एयर का सोर्स होगा तो हो सकता है इस पे कुछ ऐसी इमेज बन जाए, किसी का कुछ ऐसा चेहरा बन जाए जो आपको देखने में डेंजरस लगे और वो रियलिस्टिक में है नहीं, तो फिर वो डर का माहौल वहाँ क्रिएट हो जाएगा। वो खामखा है वो। उसमें होता क्या है, हमने कई बार देखा है कि ये हमने करके छोड़ा है 4 घंटे, और सुबह में चेक किया है तो जैसे लोगों के फुटस्टेप होते हैं ना, फुटस्टेप टाइप के दिखेंगे, एक पैर यहाँ दिखेगा, दूसरा पैर यहाँ, जैसे होता है नॉर्मली, बट वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे फुटस्टेप होता है वैसा नहीं होगा, वो डिसएम्बॉडिड होगा, वो थोड़ा टूटा फूटा सा होगा बिल्कुल। ठीक है, वो पैटर्न आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये किसी का फुटस्टेप है। इस मेथड को यूज़ करके बहुत लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है, खास के वेस्टर्न कंट्री से, कि उनका पेट डॉग था, उसकी डेथ हो गई थी, तो लोगों ने ये क्लेम किया है कि उनके डेथ के बाद उन्होंने डॉग का जो फुट मार्क होता है, या कैट का, कुछ लोग कैट के बारे में क्लेम करते हैं कि उन्होंने फुट मार्क देखा है। मैंने तो खैर कभी नहीं देखा है ये, जो एनिमल्स के केस में मैंने देखा नहीं है, मैंने बस एक बार सुना था इंडिया का, बाकी देखा नहीं है। तो ये एक बहुत इजी मेथड है ये वाला। इसके लिए भी आप बस, आपको एक ब्लैक बेडशीट टाइप या पॉलीथीन बताया वो चाहिए, या टल्कम पाउडर चाहिए, ये भी आप कर सकते। चौथा जो मेथड है, चौथा मेथड, ये घर के लिए तो नहीं है, लेकिन घर के बाहर अगर किसी का अपना बागीचा टाइप है, गार्डन टाइप है, जहाँ पे पेड़ वेड़ हैं, पत्ते हैं, वहाँ के लिए ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेथड भी मैंने चेक किया है, ये काफ़ी कारगर है, और ये गौरव ने भी किया था हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के एक शो में। इसके बाद मैं बताता हूँ इस मेथड को हम कहते क्या हैं। जैसे ये मेरे, आपने तो देखा होगा कि ये पेड़, ये काफ़ी बड़ा है ये वाला, ये आपको अंधेरे में पता चलेगा। ये देखिए, ये पेड़ कहाँ तक आया है। ये बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये मेरे जो एसी का आउटडोर है टच कर जाएगा कुछ दिन में। ये बिल्कुल देखिए इतने अंदर तक आया है। तो अगर मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अभी ये शांत है, मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर कोई यहाँ है तो क्या इस एरिया को वो हिला सकता है, इसे छू सकता है क्या? अगर कोई है, कोई कर सकता है ऐसा? अगर कोई है तो इसे और ज़ोर से थोड़ा हिला सकता है। ये जो मैंने मेथड बताया ना, ये तब करने का फ़ायदा है जब बिल्कुल एटमॉस्फेयर शांत हो। कि क्लेम तो बहुत लोगों ने किया है कि पेड़ के ब्रांचेस भी ज़ोर ज़ोर से हिले हैं। मैंने तो खैर नहीं देखा है बड़े ब्रांच को हिलते हुए, मैंने हमेशा एक छोटा पार्ट देखा है कि एक छोटा पार्ट ही है वो हिल रहा है। अगर हमने कहा है कि क्या आप ये हिला सकते हैं, अगर वीडियोग्राफी में कर रहा हूँ, यहाँ अगर कुछ फेस दिखना होगा तो दिख जाएगा भी। एक बार चलिए, जब इतना कुछ कर रहे हैं तो करके भी देखते हैं। कोई है जो एक मुझे जेन्युइन सा ऑर्ब कोई दिखा सके, कोई भी है यहाँ? देखिए क्या है कि बिल्कुल हो गया। देखिए पीआईआर लाइट खुद से जल गई है। मैं ऑफ कर देता हूँ इसको। क्या एक बार ये दोबारा हो सकता है? ये दोबारा हो सकता है क्या? कि अभी मैं जो ये सब करने लगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ पता चले लोगों को कि जो बातें होती हैं आप लोगों के बारे में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता,
जब आप मुझे अपना प्रेजेंस दिखा सकते हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हैं। अभी आपने किया था, मैं साइड में था, मेरे मेरे मूवमेंट से पीआईआर नहीं जली है वो, मैं साइड में था, मैं उसके स्कोप से बाहर था। चलिए, आप कोई भी एक मेरे कैमरे पे और कोई दिख सकता है इंटेलिजेंट, जो सच में मुझे लगे कि हाँ ऐसा कुछ है। आप कर सकते हैं क्या ऐसा? एक अभी जस्ट एक स्पीड में एक गया था, एक और नीचे गया था। क्या मैं सही हूँ? चलिए, अगर आपने अपना इतना प्रेजेंस दिखा दिया है तो मुझे इसको मूव करके दिखा दीजिए आप। या कैमरे के सामने आप आ जाइए तो ये धुंधला हो जाएगा, ये ब्लर हो जाएगा। मैं इसको कंक्लूजन नहीं मान सकता, क्योंकि ये इतना धीरे हो रहा है। क्या आप चाहते हैं मैं ये सब अंधेरे में करूं? टोटल डार्कनेस? मैंने अंधेरे में करना शुरू किया है। अब कुछ और होगा भी तो शायद वो आएगा नहीं स्क्रीन में, शायद क्या वो नहीं ही आएगा, कुछ पता तो चलेगा नहीं। अब बस मैं डिपेंड करूँगा ये K2 पे, और ये हमारा जो PIR सेंसर है। कोई है? आप इसके सामने आइए तो ये लाइट जल जाएगी। आपको अगर एनर्जी चाहिए तो आप चाहे तो मुझे भी टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? ये PIR लाइट एक्टिवेट हो सकता है क्या? आप इसके सामने आइए, जल जाएगा ये। आप इसके सामने आइए, दूर, थोड़ी दूर भी रहेंगे, इसके पास से क्रॉस करेंगे, कोई भी है तो ये जल जाएगा। जैसे उस दिन ब्लैक शैडो एक गया था मेरी एक वीडियो में। मतलब मेरे कहने से नहीं होगा, जब आपका मूड होगा तभी होगा। अपनी प्रेजेंस दिखाइए। नॉट इन मूड। ये ये मैं सामने आया हूँ इसलिए ये जला है, मैं इसके सामने आ गया था। आपने वीडियोस देख लिया, जो मैंने तरीके बताए थे आपने देख लिया। अब ये किस कंडीशन में करना है, किस कंडीशन में नहीं करना है, ये नहीं करना है उनको जो ज़रूरत से ज़्यादा डरते हैं। जो एवरेज हैं वो कर सकते हैं, और जो कोई भी पहली बार अगर इसे कर रहा है तो वो कोशिश करे कि उसके साथ कोई और हो, पहला। दूसरा कि ये जो मैंने मेथड्स बताए हैं ये इंडोर मेथड है, आप रूम के अंदर, घर के अंदर आप कर सकते हैं, बाहर करके इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, एक्सेप्ट वो लास्ट में जो मैंने एक ट्री वाला बताया था। अगर कोई एरिया है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे लोग कहते हैं कि हाँ किसी बच्चे की का स्पिरिट है, बच्चे की आत्मा है, वहाँ के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेथड होता है एक हल्का सा प्लास्टिक का काफ़ी लाइट वेट बॉल को रख देना ज़मीन पे,
और आप छोड़ दीजिए, अगर आपके पास सर्वेलेंस है, सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है, या मोबाइल में ऐसा कुछ है आपके कि आप बहुत लो रेजोल्यूशन में लॉन्ग टाइम के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, लकी आप रहेंगे तो आपको बॉल अपने आप मूव करता हुआ मिल जाएगा। बट अगेन वही बात बोलूँगा कि फ़ैन ऑफ होना चाहिए, वहाँ पे एयर का कोई और सोर्स नहीं होना चाहिए। और वाली बात की थी, वो कितना सही है वो तो देखिए 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो गया। अब उसका मैं एनालिसिस करूँगा कि हाँ वाकई में वो ऑर्ब था या कुछ और था, ये मैं आपको जब मैं अभी बैठूंगा एनालिसिस के लिए पीसी पे इसके फुटेजेस को डालूंगा फिर बताऊंगा। तब तक के लिए आप सब सेफ रहिए, एंजॉय कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय।